बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? पिछली वीडियो पार्ट 11 आपने देखा, मदीने की ज़ियारत के लिए गए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे और सफ़र कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। आगे क्या हुआ पार्ट 12 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखें। मुसलमान भी खड़े होकर इबादत जो करते थे पहले मुसलमान, वो भी मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन में किबला अव्वल था, मुसलमानों का किबला भी वही था। काफिर मुशरिकीन भी उसी रुख खड़े होकर इबादत। मुशरिकीन जो है मुसलमानों को ताने दिया करते थे कि नया नबी अपना ले आए, नई शरीयत अपनी ले आए, इस्लाम अपना ले आए, दीन अपना ले आए, कुरान अपना ले आए, किबला तो आप हमारा ही इस्तेमाल करते। और दूसरी बात, काफिर मुशरिकीन जो है दिल में खुश होते थे कि कोई बात नहीं, नबी अपना ले आए हैं, कुरान अपना ले आए हैं, शरीयत नया इस्लाम अपना ले आए हैं, किबला तो ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वापस हमारे मज़हब पर आ जाएंगे। तो ये जो सारी बातें थी हमारे प्यारे आका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती थी। और हमारे प्यारे आका की दिली ख्वाहिश भी थी कि हमारा किबला बाबा दादा इब्राहीम वाला होना चाहिए, मक्का बैतुल्लाह। इसी जगह पर, जिस जगह पर हमारी ब्रेक है, हमारा क़याम है, इसी मुकाम पर एक सहाबी की अयादत को हमारे प्यारे आका तशरीफ़ फरमाते और वक्त नमाज हो गया था ज़ोहर का, 4 रकात नमाज की जमात थी। हमारे प्यारे आका ने नमाज शुरू कराई, 2 रकात हो गई, तीसरी रकात के लिए जब उठते हैं तो हमारे प्यारे आका के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अभी अल्लाह की बारगाह से जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाएं, वही लेकर हुक्म पैगाम लेकर, और मैं अपना किबला काबा तब्दील करूं। और ऊपर बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। जैसे ही तीसरी रकात के लिए हमारे प्यारे आका खड़े होते हैं, इधर जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका बार बार दिल में ख्याल आना और ऊपर आसमान की तरफ देखना अल्लाह परवरदिगार को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप अपना किबला काबा तब्दील कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की बजाय मक्का बैतुल्लाह रख लें। हमारे प्यारे आका ने नमाज की हालत में ही अपना रुख, अपना किबला काबा तब्दील किया। जो पहली सफ थी वो आखिरी बन गई और जो आखिरी सफ थी वो पहली बन गई। आप देखिए, जैसे ही नमाज ख़त्म होती है हमारे प्यारे आका ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे अल्लाह की बारगाह से हुक्म लेकर, वही लेकर, और मैंने उनके पैगाम सुन के अपना किबला काबा तब्दील किया, और आपने किसके कहने पर अपना किबला, अपना रुख तब्दील किया? जरा देखिए सहाबा इकराम का मोहब्बत और बड़ा जवाब। हमारे सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना ही किसी के बताने की ज़रूरत है, हमने दीन इस्लाम सीखा ही आपसे है, हमारा किबला भी आप है, हमारा काबा भी आप है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज़ नहीं आई? सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारा किबला भी आप है, हमारा काबा भी आप है। आप सब भाइयों ने काफ़ी मर्तबा ये बात सुनी होगी, उलमा वाक़या सुनाते हैं अशरा मुबशरा का। सुना है जी? अशरा मुबशरा का, वो जो सहाबा इकराम थे उनकी तादाद थी 10। वो वाक़या कहाँ पर पेश आया? इसी जगह, इसी ज़रत पर इसी मुकाम पर ये वाक़या पेश आया। जो 10 सहाबा इकराम थे हमारे प्यारे आका के साथ मौजूद थे, पीछे जमाती खड़े थे, उन्हीं को हमारे प्यारे आका ने लक़ब दिया अशरा मुबशरा का, और इसी जगह पर उनको जन्नत की बशारत भी सुनाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करीब जाके देखेंगे आप, मस्जिद के ऊपर से 2 गुंबद हैं, सफ़ेद कलर के गुंबद रहेंगे, और सफ़ेद कलर के 2 गुंबद रहेंगे। एक बिल्कुल साफ रहता है, एक के ऊपर मट्टी रहती है। उसको देख करके आप वापस आएंगे, जब उसके मुतालिक इंशाअल्लाह आपको उसकी ज़ियारत भी बता देंगे। और जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ी सी बात गौर से सुन लें। एक तो नीचे उतर के सब लोग इकट्ठे जाएंगे, यहाँ पर भी रश ज़्यादा रहता है। भाईजान इधर उधर जो हो गए आप सुन लें, एक भाई समझ के ये बात गौर से सुन लें। अगर आपको तकलीफ़ पहुँचे तो माफ़ कर दीजिएगा। जो बंदा फिर हमारे साथ नहीं रहेगा, अगर वो रह गया तो गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि लेट बहुत हो गया। अब हम नीचे उतर के जाएंगे साथ मस्जिद के दरवाजे तक। मर्द हजरात जो है, किबला अव्वल के अंदर एक निशानी है, एक ज़ियारत है।
सुन ली, जाए नमाज का निशान बना हुआ है, उसके दरमियान में कलमा तैयबा लिखा हुआ है। उस जगह की तस्वीर, उस जगह की छोटी सी वीडियो लाजमी बना लें ताकि अपने बच्चों और फैमिली को दिखाने के बाद बतौर ज़ियारत। अब एक के ऊपर मट्टी का निशान है और एक के ऊपर बिल्कुल साफ। अब इस वाली ज़ियारत का, इसकी निशानी का, इसकी निशानदगी का कोई हवाला कुरान हदीस के अंदर नहीं है। ये समझिए बात को, कुरान हदीस के मुतालिक इसका कोई हवाला नहीं है, क्योंकि मैं हर रोज़ यहाँ पर आता हूँ हाजियों को लेके ज़ियारत के लिए। अब हर रोज़ जो यहाँ पर आते हैं इस रोज़, अब ये अंदाज़ा करें पूरी मस्जिद खड़ी हुई है, किसी जगह पर भी कबूतर नहीं बैठते, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर ही जाके बैठते हैं। तो आने वाले मेहमानों को मेरे हिसाब से ये कबूतर जो है एक निशानी बता रहे हैं, एक ज़ियारत करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब मुसलमानों का जो किबला है वो मक्का बैतुल्लाह है। इसी रुख कबूतर बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सब भाइयों ने ज़ियारत भी की मस्जिद को, किबला अव्वल के गुंबद को भी अंदर से देखा, उसकी तस्वीर भी ले ली। अगर किसी भाई के पास तस्वीर न ले सके, रश की वजह से नहीं ले पाए या वीडियो नहीं बना पाए, तो आप हमारा जो नंबर है वो नोट कर लें, इसी नंबर नोट कर लें 00966 जी, नंबर नोट कर लें जी 00966 59 57 97 096। दोबारा देखिए, जो ज़ियारत है इसमें बरकत रहमी आपको करवाते हुए चलते जाएंगे। पर भी नकाब था, हमारे प्यारे आका के चेहरे मुबारक पर भी नकाब था, अपने चेहरे छुपाए हुए थे। कहाँ पे हो? जैसे ही वादी यसरब में पहुंचकर बैठे, हमारे प्यारे आका ने फौरन अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। सहाबा इकराम परेशान हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपना चेहरा ढांप लीजिए, छुपा लीजिए, ये वो वादी है, परेशानियों वाली वादी है, तकलीफ़ों वाला शहर है, मुसीबतों वाली जगह है। ये सारी बातें सुन ली तो हमारे प्यारे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये परेशानियों वाली वादी थी, तकलीफ़ों वाला शहर था, मुसीबतों वाली जगह थी, अब कोई नहीं है। अब जो है इसके अंदर अल्लाह परवरदिगार की बारगाह से रहमतें, बरकतें और बरकतें ही नाज़िल हो गई। अब एक वो ज़माना था, कोई बंदा इस वादी का, इस शहर का रास्ता इस्तेमाल न करता था। आज ये कैफियत है दुनिया भर में, जहाँ पर भी मुसलमान बैठे हैं यही दुआ कर रहे होते हैं हर फर्ज नमाज के बाद कि या अल्लाह परवरदिगार, इस आर्ज़ी ज़िंदगी में हमें मक्का मदीना जाना नसीब। आप बुजुर्ग बैठे हैं आपके सामने, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, कारोबार की किसी चीज़ की कमी। इनाम है जहाँ मेरा और मेरे हबीब का घर देखिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे प्यारे आका का फरमान आलीशान सुनिए कि जो बंदा इस आर्ज़ी ज़िंदगी में मेरे रोज़े पर हाजिर हो गया, बरोज़े क़यामत उसकी शिफाअत लाज़मी। देखिए अल्लाह की बारगाह से हमारे लिए एक तोहफ़ा इनाम देखिए, सोचिए समझिए कि या अल्लाह तू कितना रहीम, या अल्लाह तू कितना रहमान, तू कितना फज़ल व रहम करने वाला है। हमारे हाल पे इतनी रहमत की, हमारे ऊपर इतना करम किया कि हमें हमारे प्यारे आका के शिफात का हकदार बना दिया। पर शिफात भी हम आका और उनके प्यारे सहाबा इकराम गुमा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में तो पैदल चलते थे, आज तो बस भी है तो फिर भी हम लोग थक जाते हैं और फिर जाके अपने होटल में कह रहे होते, भाई छोड़ो आज बात नहीं करो, सर में दर्द है, बहुत थके, थोड़ी देर हरगिज़ मत ये बोला करें। देखें हर ग्रुप के अलग अलग पैकेज रहते हैं। काम और तवाफ के लिए अल्लाह की बारगाह से नूरी फरिश्ते मलाइका हाजिर होते हैं। उनके मुतालिक उलमा लिखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 1,40,000 अल्लाह के मलाइका फरिश्ते तवाफ और दरूद व सलाम के लिए हमारे प्यारे आका के रोज़े पर हाजिर होते हैं।
اور ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ درود و سلام اور طواف کر کے چلا گیا واپس جاتے ہی ایک قطار میں ایک لائن میں کھڑے ہو کر اپنی دوبارہ آنے کی باری کا انتظار کرتا ہے. اور علماء